हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही माँ बापू का सपना खाकी सीरीज करवाई गई थी, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करा रही हूँ। तो जो एपिसोड नंबर 1 से लेकर 5 तक कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया गया है, तो वो क्लास है। तो ये आपके लिए एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या अन्य जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके जो भी जीके जीएस है उसको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों के अंदर ही कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 41 है। और ये अनुच्छेद 40 नंबर है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और नीति निर्देशक तत्व है ये भाग नंबर 4 के अंदर है। और अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। और किससे ग्रहण किए गए थे नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। समान नागरिक संहिता, तो यह अनुच्छेद नंबर 44 है। निःशुल्क विधिक सहायता, तो अनुच्छेद नंबर 39A है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्ति है, तो शक्ति का जो पृथक्करण है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 50 है। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन एक्ट, तो ये 2002 का है। और ये शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 21A के अंतर्गत ही जोड़ा गया था, जिसमें 6 से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। 42 संविधान संशोधन के तहत ही इसको समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर आई थी और ये कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर ही। अनुच्छेद नंबर 51A तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और ये भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 10 जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 है। और 11वां है ये 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। आगे देखते हैं किस भारतीय ओलंपिक ने ही फ्लाइंग टू विन आत्मकथा लिखी है? तो यही है साइना नेहवाल की। जो साइना नेहवाल है इनकी आत्मकथा है फ्लाइंग इन टू विन आत्मकथा। उबेर व थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा तो 2008 के अंदर ही बीजिंग ओलंपिक के अंदर इसने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने 2020 के अंदर ही टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक के अंदर ही। तो 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंका था और वर्तमान 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। करणम मल्लेश्वरी तो ये पहली भारतीय महिला ओलंपिक के अंदर ही पदक विजेता है। और 2000 के अंदर ही सिडनी के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने ओलंपिक के अंदर पदक जीता था। नेक्स्ट है ओलंपिक, तो ये भारत का पहला पदक केडी जाधव ने जीता था कुश्ती में। तो 1952 के अंदर ही केडी जाधव ने ओलंपिक के अंदर पहला पदक जीता था। पीवी सिंधु ने 2016 के अंदर ही रियो तथा 2020 टोक्यो के अंदर पदक जीता है। साक्षी मलिक ने कुश्ती के अंदर ब्रोंज मेडल जीता है 2016 के अंदर ही। लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो के अंदर ही ब्रोंज मेडल जीता है बॉक्सिंग के अंदर। आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है ये 1939 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो भी सुभाष चंद्र बोस ही है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। और 23 अगस्त को इनकी जो जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो लाल किले का गेट है वहां पर सुभाष चंद्र बोस की ही प्रतिमा भी लगी हुई है, जिसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। दिल्ली चलो का नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। स्वराज पार्टी का गठन 1923 के अंदर ही CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही प्रारूप समिति का गठन किया गया है। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन है प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मूक नायक व बहिष्कृति हितकानी सभा की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही की गई है। महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन व नवजीवन है, उनको उपाधि महात्मा की गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी है। केसरीय हिंद की उपाधि है वो मतलब कब त्यागी थी महात्मा गांधी ने? तो असहयोग आंदोलन के समय ही। इनकी पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं सत्रावसान व जो सत्राहूत है इसकी शुरुआत व समाप्ति की केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को शक्ति है तथा राज्य के अंदर राज्यपाल को। तो केंद्र में राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 85 के तहत है। राष्ट्रपति की समाधान संबंधी अनुच्छेद 72 है। अध्यादेश 123 है और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल की जो सत्राहूत व सत्रावसान से संबंधित अनुच्छेद नंबर 174 है। समाधान की शक्ति 161 है। अध्यादेश 213 है और न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हंटर कमेटी बनी थी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी गई थी। 1913 के अंदर एक गदर पार्टी का गठन किया गया था लाला हरदयाल व सोवन सिंह के द्वारा।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर ही लिटन के द्वारा। कामागाटा मारूकांड ये 1914 के अंदर ही हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ था करजन के समय। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। बिस्मिल्लाह का संबंध क्या है? तो शहनाई वादक है और इनको भारत रत्न भी दिया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। भजन सोपारी व शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा खा साबिर खान और पंडित किशन महाराज पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का संबंध तबला वादक है। पंडित रवि किशन का संबंध सितार वादक है और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया है। इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इनकी आत्मकथा है। आगे देखते हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले शासक कौन है? तो फर्स्ट शासक कौन थे? तो ये हर्यक वंश से संबंधित हैं। और राजवंश की ट्रिक क्या है? तो हसना मोई मोई। फर्स्ट वाले हर्यक थे, सेकंड शिशुनाग, थर्ड नंद और फोर्थ है मौर्य वंश। तो हर्यक वंश है, इसके संस्थापक बिंबिसार हैं। इनकी हत्या अजातशत्रु के द्वारा की गई है और अजातशत्रु है वो पहले मतलब पितृहंता है। पहली बहुत संगति राजगृह के अंदर हुई है और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शिशुनाग वंश है, ये कालाशोक इसके संस्थापक थे और सेकंड बहुत संगति है इसके समय हुई थी। कहाँ पे हुई है? तो वैशाली के अंदर। आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर ही भारत के लिए पहला पदक विजेता कौन है? तो मीराबाई चानू है और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 32वें नंबर का है। शुभंकर मीराई तोबा है। भारत की रैंक 48वें और पदक है 1+2+4 अर्थात टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें गोल्ड है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 सिल्वर जीते गए थे मीराबाई चानू और रवि दहिया के द्वारा, 4 ब्रोंज मेडल जीते गए थे लवलीना, पीवी सिंधु, हॉकी टीम व बजरंग पुनिया के द्वारा ही। आगे देखते हैं ओलंपिक समिति है, इसका गठन 23 जून 1894 को किया गया है। हेडक्वार्टर लुसाने के अंदर है। वर्तमान में हेड थॉमस वोन है। लोगों के अंदर 5 रिंग बनी हुई है। इस समिति की बैठक हाल ही के अंदर मुंबई के अंदर हुई है। पहला ओलंपिक 1896 के अंदर ही एथेंस ग्रीस के अंदर हुआ है। 33वां ओलंपिक का आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। 34वां है वो लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर किया जाएगा और इसके अंदर क्रिकेट T20 फॉर्मेट के रूप में ही शामिल किया गया है। आगे देखते हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ही। तो इसके आयुक्त कौन बने थे? तो चंद्रमौली बने हैं और एक क्रम के हिसाब से 15वें नंबर की है। पहली जनगणना मियो के समय हुई है और पहली 10 के आधार पर जनगणना है वो 1881 के अंदर ही रिपन के समय हुई है। जनसंख्या के अंदर मैक्सिमम तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, मिनिमम में सिक्किम है। घनत्व में मैक्सिमम बिहार पहले स्थान पर है, मिनिमम में अरुणाचल प्रदेश। साक्षरता में मैक्सिमम केरल है, मिनिमम बिहार है। लिंगानुपात में भी मैक्सिमम केरल का स्थान है और मिनिमम में हरियाणा का है। आगे देखते हैं नवीनतम यूटी है वो लद्दाख बना है 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नगर हवेली व दमन द्वीप है, इसका गठन 26 जनवरी 2020 को किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं होजागिरी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो त्रिपुरा की है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सीएम माणिकसा है। भाषा कोक बरोक है और खारची मेले का आयोजन किया जाता है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई है और 21 जनवरी को ही मेघालय व मणिपुर भी मतलब इनकी भी स्थापना कब हुई है? 21 जनवरी को ही। राजस्थान के नृत्य कौन कौन से हैं? तो कानबेलिया, घूमर, गिद्दड़ और गैर हैं और हाल में कानबेलिया है इसको भी अमूर्त धरोहर के अंदर ही शामिल किया गया था। नवीनतम कौन सा है? तो गरबा है। छत्तीसगढ़ के नृत्य पिंडवानी है। असम के बिहू, बगरुंबा, अकियाबाट और छत्रिया ये सब असम के नृत्य हैं। आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1976 के अंदर ही और इस समय ही प्रस्तावना पहली बार संशोधन किया गया है जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। इसको लघु संविधान भी कहते हैं और भाग नंबर 4A के तहत ही अनुच्छेद नंबर 51A जोड़ा गया है जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था। 61वां संविधान संशोधन के तहत ही वोट डालने की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, आपातकाल जर्मनी से और नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से है। आगे देखते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई है। इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं और भारत रत्न है वो 1987 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला इनको भारत रत्न दिया गया है 1990 के अंदर ही। शांति का नोबेल पुरस्कार 1993 में दिया गया है और इनकी आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये इनकी आत्मकथा है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत ही 5 प्रकार की रिट है वो जारी की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट जारी की जाती है, ये अनुच्छेद है 226 के तहत।
नेक्स्ट देखते हैं राजा राम मोहन राय, तो इनके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1815 के अंदर। ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी व सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई है और पहले इसका नाम है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ये खेल का सर्वोच्च सम्मान है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया है, 2022 के अंदर शरद कमल को दिया गया था और 2023 के अंदर ही चिराग शेट्टी व सात्विक साईराज को दिया गया है और दोनों का खेल है बैडमिंटन। अर्जुन अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1961 में की गई है। राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि है वो 25 लाख है। 2023 के अंदर ही 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड को दिया गया है। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी है, पारुल चौधरी धावक है, वैशाली शतरंज है, मोहम्मद शमी क्रिकेट से है, शीतल देवी पैरा तीरंदाजी है और प्राची यादव है पैरा डोंगी से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये कोच को दिया जाता है, इसकी शुरुआत भी 1985 को की गई है। राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और गणेश प्रभाकर देव रूखिस्कर है जो कि मलखम से संबंधित है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अन्य भी है लेकिन इंपॉर्टेंट नाम है वो इनका है। आगे देखते हैं आरबीआई की स्थापना है वो 1934 के एक्ट के तहत ही 1935 को की गई है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता के अंदर था, वर्तमान में मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। लोगो है बंगाल टाइगर तथा ताड़ का वृक्ष। फर्स्ट गवर्नर है ओसबोर्न स्मिथ और वर्तमान में 25वें गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास। नाबार्ड शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लखनऊ के अंदर है। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई है ये 1526 के अंदर हुई थी बाबर व इब्राहिम के मध्य। सेकंड 1556 के अंदर हुई है अकबर व हेमू के मध्य और थर्ड है ये 1761 के अंदर हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं रेफलेसिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे छोटा पुल्फिया है और हल्की धातु लिथियम है, भारी धातु है ओस्मियम। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 48 होता है। O2 का 32 होता है, H2O का 18 होता है। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है, तो डोप्सन है। रबी की फसलें, तो नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, तो चना राई गेहूं जौ आलू सरसों ये सब रबी की फसलें हैं और इनके लिए मावट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मावट हो जाती है तो ये फसलें वो अच्छी हो जाती हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुद्रे हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। एशियन गेम्स के बारे में देखते हैं। भारत के अंदर एशियन खेलों का आयोजन है ये 2 बार हो चुका है, 1951 के अंदर नई दिल्ली में और 1982 के अंदर ही। इसका शुभंकर क्या था 1982 का, तो अप्पू था। फर्स्ट जापान मतलब 60 पदक जीते हैं और सेकंड भारत के द्वारा 51 पदक जीते थे। एशियन गेम्स के अंदर ही फर्स्ट गोल्ड है वो सचिन नाग के द्वारा जीता गया था तैराक के अंदर। 18वां एशियन खेलों का आयोजन है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर किया गया है और भारत के द्वारा टोटल 70 पदक है वो जीते गए हैं। 19वें एशियन खेलों का आयोजन है ये होंगजाऊ चाइना में किया गया है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला है ये। शुभंकर है मतलब इसका शुभारंभ है वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया गया है। खेल 40 है, देश 45 है, भारत के 655 खिलाड़ी वो भाग लिए हैं। लोगो है हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। शुभंकर है चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान, अर्थात इनको सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन भी कहते हैं। मसाल इंटरनल फ्लेम, अर्थात यह डिजाइन प्राचीन चीनी सभ्यता लियांगचू संस्कृति से संबंधित है। परेड ऑफ नेशंस की शुरुआत है वो अफगानिस्तान से की गई है। इसमें भारत का स्थान 8वां है और अंतिम स्थान चीन का है। आगे देखते हैं देश और उनकी राजधानी। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। तुर्की की अंकारा है। अजरबैजान की बाकू है। मंगोलिया की उलन बटोर है और उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। देश और मुद्रा देखते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो नू सखेल है। मलेशिया की रिंगिट है। जापान की येन है। दक्षिण अफ्रीका की रेड है। म्यांमार की कयात है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। दाब की पास्कल है और डेसिबल है ये ध्वनि की तीव्रता की है। तरंग धैर्य एंगस्ट्रोम का है। विटामिन देखते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल है। विटामिन B12 का है साइनोकोबालमिन। सी का है एस्कोर्बिकामल। डी का है कैल्सीफेरोल। ई का है टेकोफोरोल और के का है फिलोक्विनोन। आगे देखते हैं ऐतिहासिक स्थल और स्थान। धोलावीरा गुजरात में है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है और शांति निकेतन ही पश्चिम बंगाल के अंदर है।
फेस्टिवल देखते हैं, अम्बुवाची असम के अंदर, सरहुल झारखंड में, सिग्मो गोवा में, साहो जोजोवा गोवा के अंदर, कंबाला कर्नाटक के अंदर है और त्रिशूरपुरम है ये केरल के अंदर है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको पसंद आए तो प्लीज आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के अंदर ही दार्शनिक थे? तो ये कनिष्क प्रथम के समय थे। तो अश्वघोष के द्वारा ही लिखी गई है बुद्ध चरित्र। और अश्वघोष जो 4th बौद्ध संगति है इसके उपाध्यक्ष भी है। और आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। किसके समय हुई है? तो कनिष्क के समय हुई है। और अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म है ये 2 भागों के अंदर विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान के अंदर ही। आगे देखते हैं कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो ये थे खुजूल फडफिसस थे और इनके द्वारा ही तांबे के सिक्के हो चलाए गए थे। राजधानी क्या थी इन कुषाण वंश की? तो पेशावर व मथुरा थी। आगे देखते हैं कनिष्क के बारे में। तो कनिष्क है ये 78 के अंदर ही शक को हरा कर ही शंख संवत वो शुरू किया गया था। और शक संवत है ये चैत्र महीने के अंदर ही आता है। नागार्जुन चरक इनके दरबार में थे। गांधार व मथुरा शैली को संरक्षण देने वाले भी कनिष्क ही हैं। आगे देखते हैं दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश है इसके संस्थापक हैं। और राष्ट्रकूट वंश है इसके वो मतलब शासक थे कृष्ण फर्स्ट। तो इनके द्वारा ही एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया है। बाण भट्ट तो हर्षवर्धन के दरबार में थे और इनके द्वारा लिखी गई है कादम्बरी। तो कादम्बरी रचना है वो बाण भट्ट की है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीट कितनी है? तो ये आरक्षित की मतलब कितनी है अनुसूचित जाति के लिए ही? तो ये है 84 सीट है। तो 84 सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए है। अब देखते हैं कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर किया गया है। और संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर ही बना होता है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 के अंदर है। तो लोकसभा के अंदर अनुच्छेद नंबर 330 के अंतर्गत ही SC और ST की जो सीटें हैं उनको आरक्षित किया गया है। तो SC की सीटें हैं 84 और ST की सीटें हैं 47। तो इनको याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर 331 के तहत ही लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियंस हैं इनकी 2 सीटें थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इनको समाप्त कर दिया गया है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश के अंदर है और कितनी है? तो 80 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहली लोकसभा है ये 13 मई 1952 को गठित की गई है। अविश्वास प्रस्ताव है ये भी लोकसभा के अंदर ही लाया जाता है और 50 MP का समर्थन लेना जरूरी होता है। धन विधेयक भी पहली मतलब कहाँ पे लाया जाता है? तो लोकसभा के अंदर ही। पहले लोकसभा स्पीकर कौन है? तो GV मावलकर है। और 17वीं जो लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला जी हैं। संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वही संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो करते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नया संसद भवन के बारे में देखते हैं। इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर ही। आकार त्रिभुजाकार है। पहले वाली संसद का आकार है वो गोलाकार था। लोकसभा की क्षमता 888 सीट की है। राज्यसभा की क्षमता है वो 384 सीट की है। तो टोटल 1272 सीटों की क्षमता है। लोकसभा का आकार किससे प्रेरित है? तो मोर से है। और राज्यसभा का कमल से है। नई संसद भवन के मध्य में बरगद का पेड़ भी है। इसका निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही टाटा कंपनी के द्वारा किया गया है। वास्तुकार बिमल पटेल है। और जो संगोल है वो भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो संगोल तमिल भाषा का है, चोल वंश से संबंधित है। प्रतीक है सत्ता का हस्तांतरण ही। और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो कि न्याय का प्रतीक है। और ये कितने फीट ऊंचा है? तो 5 फीट ऊंचा है। शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। पुरानी संसद है ये 1927 के अंदर ही इरविन के द्वारा बनाई गई थी। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो लुटियंस थे। अब जो पुरानी संसद है इसका नया नाम कर दिया गया है संविधान सदन। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो कुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और अरुंधति रॉय है इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही। अन्य उपन्यास हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस और आज़ादी। सलमान रुश्दी के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रन और क्यों चोटे। तो क्यों चोटे भी इनका उपन्यास है। अरविंद अडिंगा का है द व्हाइट टाइगर। तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 99वां संविधान संशोधन के तहत ही जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उससे संबंधित है और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था।
तो इसके अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वर्तमान में कोलिजियम की प्रणाली से होती है, तो उसको प्रतिस्थापित करने के लिए ये बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन एक्ट। तो सबसे नवीनतम संविधान संशोधन कौन सा है? तो 106वां संविधान संशोधन ही है, और बिल नंबर है 128वां, और अर्जुन मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं उनके द्वारा ही पेश किया गया है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है, और बिल नंबर है 122वां, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी संबंधी है, और 1985 के अंदर लागू किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर लागू किया गया है। मंत्री परिषद का आकार है वो 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर ये 10% से अधिक नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति के प्रतिपादक भारत में कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो विलियम गोड के द्वारा दिया गया है, और विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी शब्द हेकले के द्वारा दिया गया है। इकोसिस्टम टेंसले के द्वारा दिया गया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। कोशिका जो मृत कोशिका है इसकी खोज हुक के द्वारा की गई है। जीवित कोशिका की खोज ल्यू वेन होक के द्वारा की गई है, और कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडर व स्वान के द्वारा दिया गया है। लिंडेमान के द्वारा ही ऊर्जा का जो 10% प्रवाह है उसके बारे में बताया है, मतलब किसके द्वारा दिया गया है? ऊर्जा का 10% प्रवाह है वो लिंडेमान के द्वारा। सेम ओल्टमान है, इनके द्वारा ही जो ओपन AI है उसके को फाउंडर हैं, और चैट GPT है ये ओपन AI है, इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो GPT की फुल फॉर्म क्या है? तो जनरेशन प्री ट्रांसफॉर्मर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो गूगल के द्वारा क्या मतलब इसको काउंटर करने के लिए कौन सा GPT लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया था बार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जैविक वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति है वो किसके द्वारा दी गई है? तो लिनियस के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, और RH फैक्टर की खोज विनर के द्वारा। सर्वयदाता O- सर्वग्राही AB+ है। विहिटकर के द्वारा पंचजगत वर्गीकरण दिया गया है। तो पंचजगत वर्गीकरण में प्राकैरियोटिक, तो प्राकैरियोटिक वो होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो ये जैसे एग्जाम्पल है मोनेरा। यूकेरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय 2 प्रकार के होते हैं। तो एक कोशिकीयों में होते हैं प्रोटिस्टा, बहुकोश के अंदर जिसमें कोशिका भित्ति होती है वो पादप वो कवक होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती वो है एनिमल। तो पादप है, तो पादपों के अंदर कोशिका भित्ति और सेलुलोज की बनी होती है, और कवक के अंदर काइटिन की, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। विनोबा भावे के बारे में देखते हैं, ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं, भूदान आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था, और पहले भारतीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले भी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल नाम था इनका मूल शंकर, पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और वेदों की ओर लौटो का नारा भी इनके द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं लोकसभा के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलकर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान के अंदर ही 395 अनुच्छेद थे, और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। तो अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूची 12 थी। अब जो भाग 22 हैं उनको भी अपन देखते हैं। 22 भाग देखते हैं। पहले भाग के अंदर संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में है, और अनुच्छेद है 1 से 4 तक। सेकंड नागरिकता से संबंधित है। थर्ड मौलिक अधिकार। फोर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। फोर्थ क्या है? वो मौलिक कर्तव्य। 5 है वो संघ सरकार। 6 है वो राज्य सरकार। 7 है उसको निरस्त कर दिया गया है। 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। 9A नगर पालिका। 9B सहकारी समितियां, और 10 है ये SC ST से संबंधित है। 11 है वो संघ व राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 12वां है वो वित्त संपत्ति व वाद से संबंधित है। 13वां भाग भारत राज्य क्षेत्र के भीतरी व्यापार से संबंधित। 14वां संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का अधिकरण। 15वां निर्वाचन से संबंधित है। 16वां कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान। 17वां राज्य भाषा। 18वां आपात उपबंध से संबंधित है, और 19वां प्रकीर्ण। 20वां संविधान संशोधन अनुच्छेद है 368। 21वां अस्थायी व संक्रमणकालीन, और 22वां है वो है संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निर्मन, तो ये है 22वां भाग है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। हिंदी के अंदर दिया गया है संजीव को मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी में नीलम को दिया गया है जानकी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं,
शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए ही संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई है? तो कथक के लिए। कथक नृत्यकार और कौन कौन है? बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी हैं और शोभना नारायण है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और शोभा नायडू ये इसके कलाकार हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और रुक्मणी देवी और राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये भी इसकी कलाकारी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम पैरा एशियाइड की मेजबानी है वो भारत के द्वारा की गई थी 1951 के अंदर। और जो नोवा एशियन गेम्स है इसका आयोजन भी भारत में किया गया था। 19वीं एशियन गेम्स है इसका आयोजन होंगजाओ चाइना में किया गया है। और फोर्थ पैरा गेम्स है इसका आयोजन भी होंगजाओ चाइना में किया गया है। फर्स्ट कॉमनवेल्थ का आयोजन 1930 के अंदर ही हैमिल्टन कनाडा में हुए हैं। 22वें नंबर के बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 2026 के अंदर इसका आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बक्सर के युद्ध में ही अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा ही किया गया है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 के अंदर लड़ा गया था और 1765 के अंदर ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। 23 जून 1757 को ही प्लासी का युद्ध हुआ था और उस समय अंग्रेज कौन था? तो क्लाइव के समय ही। आगे देखते हैं बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन है? क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल हेस्टिंग है। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? बेंटिंग है। और भारत के फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? तो केनिंग है। वेनेजुला के द्वारा साइक संधि की गई थी और पहली बार किसके साथ की गई है? तो 1798 के अंदर ही हैदराबाद के साथ में। कॉर्नवालिस, तो इनको सिविल सेवा व पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है तथा स्थायी बंदोबस्त है इनके द्वारा ही 1793 में शुरू किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो महत्वपूर्ण आत्म मतलब ऑटोबायोग्राफी है इनको देखते हैं। कपिल देव की जो आत्मकथा है वो है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ओड्स। मिल्खा सिंह की क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सचिन तेंदुलकर की है फ्लेइंग इज माई वे। मुरलीधरन की 800। सुरेश रैना की बिलीव। सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और शेन वॉन की है नो स्पाइन, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ख का संबंध किससे है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। ये भाग नंबर 17 के अंदर है। संघीय राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद है 343 से 351 तक। तो अनुच्छेद 343 संघीय राजभाषा का उल्लेख है। 344 आयोग। 350 ए मातृभाषा का। 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। 280 अनुच्छेद वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह है। अनुच्छेद 315 यूपीएससी से संबंधित है और ली आयोग की सिफारिश पर ही यूपीएससी की स्थापना हो की गई थी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन थे। पहली महिला रमा देवी और वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गोवा से संबंधित। तो गोवा है ये पुर्तगालियों के अधीन था। राजधानी नीनो डी कुंद के द्वारा ही बनाई गई थी। ऑपरेशन विजय के द्वारा ही 1961 के अंदर पुर्तगालियों से मतलब गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी। राज्य के रूप में 30 मई 1987 के अंदर ही राज्य की मतलब इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। विधानसभा की सीट 40 ही हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। सीएम प्रमोद सावंत है। फेस्टिवल सिग्मो व साओ जोजोआ फेस्टिवल है, इसका आयोजन गोवा के अंदर ही किया जाता है। आगे देखते हैं जुआरी नदी। तो मामू गोवा बंदरगाह ये गोवा के अंदर ही है। देखनी टेकनी और डोला नृत्य गोवा के ही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा के अंदर ही प्रयाग प्रस्ती लिखी है? तो समुद्रगुप्त के। कृष्णदेवराय के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिवर बुक्का के द्वारा की गई है और ये तुगलक वंश से संबंधित है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय ही थे और इनकी पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यदा। अष्टप्रधान है वो छत्रपति शिवाजी के समय थे। सूर्यवर्मन सेकंड है, तो इनके द्वारा ही कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट मंदिर है, इनका निर्माण किया गया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये किसके खेमर वंश से संबंधित भी है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। आज की क्लास के अंदर जो माँ बापू का सपना खाकी सीरीज एपिसोड नंबर 3 है, तो उसका अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन कर रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो AgNO3 है।
और इसका यूज है तो चुनाव के अंदर जो अंगुली पे स्याही लगाई जाती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। सिल्वर क्लोराइड तो AgCl इसका सूत्र होता है और इसको होल सिल्वर भी कहते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr है और फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का है CuSO4 और इसको नीला थोथा भी कहते हैं। CuSO4 2H2O ये जिप्सम होता है और इसमें डेड जो H2 अणु है वो निकालने पर CuSO4 और हाफ H2O तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आगे देखते हैं मोरमू गोवा बंदरगाह किस तट पर है? कोंकण तट पर है गोवा के अंदर। कांडला पोर्ट तो दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है इसके वर्तमान में नाम, और एक कच्छ गुजरात के अंदर है, और ये एक जवारी बंदरगाह है। सेल सीट बीच मुंबई के अंदर है। मालाबार तट कोच्चि के अंदर है। तूतीकोरन, एनोर और चेन्नई बंदरगाह है ये कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर है, और कोरोमंडल तट पर ही लौटते हुए मानसून से वर्षा भी होती है। आगे देखते हैं बंगाल विभाजन ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ है, और स्वदेशी आंदोलन है ये 7 अगस्त 1905 को हुआ था। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। प्रारूप समिति का निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया है, और प्रारूप समिति के अंदर ही एक अध्यक्ष प्लस में 6 सदस्य थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर हुआ है, और ये सहकारी समिति से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9B के अंदर ही ये जोड़ा गया है, और जो 9(1) के अंदर पंचायती राज है, और 9 के अंदर तो पंचायती राज है, 9(1) के अंदर नगरीय प्रशासन से संबंधित है, और 9B है वो सहकारी समिति से संबंधित है। 26वां संविधान संशोधन जिसमें राजाओं का जो प्रीवियस है वो समाप्त कर दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत ही सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है। 91वां संविधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद का आकार है वो 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के अंदर 10% से अधिक नहीं होगा। आगे देखते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक जो कथक है उसकी उपाधि किसको दी है? तो सितारा देवी को दी थी। रुक्मणी देवी व पद्मा जो सुब्रमण्यम है इसका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम है ये मतलब किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। संजुता पाणिग्रही व केलुचरण महापात्र है ये ओडिसी नृत्य है उससे संबंधित है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप तो फुटबॉल से संबंधित है। इस स्थापना 21 मई 1904 को किया गया है। हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। वर्तमान में हेड है इन्फेंटिनो। 22वां वर्ल्ड कप है फीफा का वो कतर दोहा के अंदर हुआ था। विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता फ्रांस है। IOC ये ओलंपिक से संबंधित है। इस स्थापना 23 जून 1894 में की गई है, और पहला ओलंपिक है वो एथेंस के अंदर हुआ था 1896 के अंदर। 32वां ओलंपिक है वो टोक्यो जापान के अंदर हुआ था 2020 में, और 2024 के अंदर ही जो ओलंपिक है वो फ्रांस पेरिस में होंगे। 2028 के अंदर ओलंपिक्स है वो लॉस एंजिल्स USA के अंदर होंगे, जिसमें कि क्रिकेट को शामिल किया गया है। हेडक्वार्टर लुसाने है। वर्तमान में हेड है थॉमस बोग। FIDE ये शतरंज से संबंधित है। इस स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई है। हेडक्वार्टर लुसाने है, और इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद, ये भी शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं ICC तो ICC क्रिकेट से संबंधित है। इस स्थापना 1909 में की गई है। हेडक्वार्टर दुबई UAE के अंदर है। वर्तमान में हेड है ग्रेग बर्कले। T20 वर्ल्ड कप है 2024, तो ये जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर कहाँ पे होंगे? तो USA के अंदर होंगे, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट अधिनियम तो 1919 का एक्ट है, और इसके अंतर्गत ही लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना की गई है, और प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन है उसकी शुरुआत की गई थी। तो भारत के अंदर जो द्वैध शासन है इसके जनक कौन थे? तो लियोनेस कार्टियस है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 1935 का भारत शासन एक्ट है, तो इसके अंतर्गत ही जो प्रांतों में द्वैध शासन है इसका अंत कर दिया गया था, और केंद्र में जो द्वैध शासन है वो शुरू किया गया था। 1909 का मार्लिमेंटो एक्ट तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। 1858 का एक्ट तो इसके अंतर्गत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन का अंत कर दिया गया है, और क्राउन है इसकी शुरुआत की गई थी। महारानी विक्टोरिया व कैनिंग के मध्य ही इलाहाबाद के अंदर घोषणा पत्र हुआ था, तो इलाहाबाद घोषणा पत्र है वो महारानी विक्टोरिया व कैनिंग के मध्य हुआ है। आगे देखते हैं 1927 के अंदर साइमन कमीशन है इसका गठन किया गया था, और साइमन कमीशन है ये 1928 के अंदर ही भारत आया था। आगे देखते हैं राज्य के अंदर विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद होती है।
तो जो विधानसभा के अंदर न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद के अंदर न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र के अंदर लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के अंदर न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष, राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये भी 35 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद ये 6 राज्यों के अंदर है, तो इसकी ट्रिक है तू भी मजा कर। तू मतलब तेलंगाना, यू उत्तर प्रदेश, बी बिहार, मैं से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और के से कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों के अंदर ही वर्तमान में विधान परिषद है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हेमवती कामिनी किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की है और कावेरी पर ही मैटूर बांध बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। गंगा नदी की सहायक नदियां देखते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना और सोन। तो कोसी नदी को तो बिहार का सो किसको कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियां देखते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखते हैं, धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, मानस और कामेंग है। गोदावरी की है पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा और प्राणहिता। तो ये सब है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुकबंद्रा। ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और भूपेन हजारिका पुल है ये इस असम के अंदर ही है। आगे है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख के अंदर ही पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है, तो दूसरा जो शिलालेख है उसमें किया गया है। फर्स्ट के अंदर पशु बलि की निंदा की गई है और सेकंड है पशु चिकित्सा से संबंधित। 13वां जो शिलालेख है वो कलिंग युद्ध से संबंधित है। कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी है तोसली। तो शिलालेख कितने थे, 14 और 7 स्तंभलेख हैं। सम्राट अशोक है ये पहले अवंती के राज्यपाल थे। इनके पिता का नाम है बिंदुसार और ये सम्राट बने थे 269 बीसी के अंदर ही। कोरिया नंदन और रामपुर ये स्तंभलेख कहाँ पे है, तो बिहार के अंदर है। टोपरा है इसको दिल्ली के अंदर स्थानांतरित किसने किया है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अभिलेखों को किसने पढ़ा है सम्राट अशोक के, तो जो जेम्स प्रिंसेस है इसके द्वारा ही 1837 के अंदर इन अभिलेखों को पढ़ा गया था। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 40 है और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ही है। नीति निर्देशक तत्व है ये अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक है और भाग नंबर 3 है। राष्ट्रपति आगे देखते हैं, भाग नंबर 4 के अंदर है। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 54 है और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर ही जो निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही इसमें भाग लेते हैं। धन विधेयक संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद नंबर 110 है और धन विधेयक है ये लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसके बारे के मायने जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी पुष्टि ही मतलब उसके द्वारा ही पहले बताया जाता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिलिंग तो इसका संबंध है अनुच्छेद नंबर 263 है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। राजस्थान के अंदर काटन एवं दहन कृषि का नाम क्या है, तो वालरे, अर्थात जो स्थानांतरित कृषि है उसको राजस्थान में वालरे कहते हैं। पोंडू आंध्र प्रदेश में कहते हैं, रोका ब्राजील में कहते हैं, दीपा बस्तर व अंडमान निकोबार में कहते हैं, रे वियतनाम में कहते हैं और लद्दाख है ये मलेशिया के अंदर कहते हैं। इन सबको याद रख लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन का राजवंश कौन सा है, तो पुष्यभूति वंश से संबंधित है। और जो पुष्यभूति वंश है इसके संस्थापक कौन है, तो पुष्यभूति है। राजधानी कन्नौज है और प्रियदर्शिका व रत्नावली है ये हर्षवर्धन के नाटक हैं। इनके दरबार के अंदर बाण भट्ट आए थे और बाण भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं, तो हर्षचरित्र और कादम्बरी है। जो ये हर्षवर्धन है इनके दरबार के अंदर ही हमीन सांग आए थे और इनको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और इनकी बुक का नाम है सीयू की, इसको भी याद रख लीजिएगा। फुजूल कुछ फिकस है ये कुषाण वंश से संबंधित है और ये युची जनजाति है उससे भी संबंधित है। कनिष्क फर्स्ट तो इनके द्वारा ही संघ संवत है वो शुरू किया गया था 78 के अंदर ही। फोर्थ बौद्ध संगति है वो भी कनिष्क के समय हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में और इसके अध्यक्ष विश्वामित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। सातवाहन वंश है इसके संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। सातवाहन जो वंश है इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी जो कि महाराष्ट्र के अंदर है।
राष्ट्रकूट वंश है, इसके संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं फुगड़ी नृत्य, तो इनका संबंध गोवा व महाराष्ट्र से है, और जो कोंकण तट है गोवा महाराष्ट्र के अंदर, तो वहां पर इसका आयोजन वो किया जाता है, और गणेश चतुर्थी पर इसका आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र के नृत्य कौन कौन से हैं? तो लावणी और तमाशा है, और गोवा के हैं फुगड़ी और टकनी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को जन्म भी इसी दिन हुआ था, मृत्यु भी इसी दिन हुई है, और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया बिहार के अंदर हुई है, निरंजना नदी के तट पर ही। पारसी समुदाय का नववर्ष नवरोज है। 15वां अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंदर किसको शामिल किया गया है? तो गरबा नृत्य को शामिल किया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर हुआ था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू है, और इसी के दिन मतलब जो पूर्ण स्वराज है उसकी मांग की गई थी। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर हुआ है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मतलब इसकी अध्यक्षता की गई थी, और सुभाष चंद्र बोस जो पराक्रम दिवस वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंदर हुआ है, अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। तो एकमात्र ये अधिवेशन है जो कि गांव के अंदर हुआ है, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है। कराची अधिवेशन 1931 के अंदर हुआ है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और जो भी अपने मौलिक कर्तव्य हैं वो इसी के अंदर मतलब बताए गए थे कि हमें भी मौलिक कर्तव्य है उनकी आवश्यकता है। आगे देखते हैं संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग है, ये संवैधानिक आयोग है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर किया गया है। इसके पहले हेड है रोस वोकर, और वर्तमान के अंदर है मनोज सोनी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक आयोग ही है, और अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। फर्स्ट हेड कौन है? तो केसी नियोगी है। 15वें एन.के. सिंह है, 16वें हैं अरविंद पनगड़िया। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक है। फर्स्ट हेड कौन है? सुकुमार सेन। पहली महिला रमा देवी है, वर्तमान में राजीव कुमार है। निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो 25 जनवरी 1950 को की गई है, और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नीति आयोग के वर्तमान में हेड कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। आगे देखते हैं कृष्णा नदी है, इसका उद्गम महाबलेश्वर के अंदर ही हुआ है। सहायक नदी है कोयना भीमा। कावेरी नदी है, ये जो ब्रह्मगिरी है कर्नाटक, तो यहाँ से इसका उद्गम हुआ है, और सहायक नदियां हैं हेमवती व काबिनी। नर्मदा नदी, तो ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही है, और ओंकारेश्वर बांध है, ये भी नर्मदा नदी पर ही है। गोदावरी नदी है, ये त्रिम्बकेर जो नासिक है यहाँ से निकलती है। वेनगंगा, प्राणहिता, वरदा, पेनगंगा और मंजीरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं सीमा विद्युत परिपथ को चालू करती है, और जल पीने के लिए ही चली जाती है। वह 2 मिनट बाद वापस आती है, और देखती है कि परिपथ के अंदर ही 2.5 एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ में के अंदर ही प्रवाहित शुद्ध आवेश ज्ञात कीजिए। तो आई बराबर होता है Q/T। तो इसमें अपन को याद क्या करना है? तो अपन को Q याद करना है आवेश, तो I × T हो जाएगा। तो I कितना दे रखा है? 2.5, और 2 मिनट का दे रखा है, तो 2 मिनट, तो 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है? तो 60 सेकंड होती है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलाम आ जाएगा ये। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 66 में किया गया है, और लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित व मनोनीत हैं वो सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 54 में किया गया है, और इसके निर्वाचन मंडल के अंदर लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा है, इनके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, झुंझुनू के रहने वाले हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। आगे देखते हैं खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? तो ये जुलाई के अंदर बोई जाती हैं, अक्टूबर माह में काट ली जाती हैं। इसमें बाजरा, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों के अंदर तो नवंबर महीने के अंदर बोई जाती है, मार्च में इनकी कटाई कर दी जाती है। तो चना, राई, गेहूं, मटर, सरसों, जौ, आलू, इसबगोल, ये सब रबी की फसलें हैं। तो वर्तमान में कौन सी फसलें चल रही हैं? तो रबी वाली फसलें ही हैं। जायद फसलें, तो जायद फसलें इसमें तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद फसलों के अंदर आता है।
आगे देखते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है, उसका बाजार मूल्य क्या है? तो बाजार मूल्य शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा विदेश से शुद्ध आय, तो ये इसका बाजार मूल्य है। एनडीपी प्लस में एनआईएफए। जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी में से ही जो घिसावट है उसको माइनस करने पर एनडीपी है वो निकल जाता है। जीएनपी से जीडीपी, तो इसमें जो विदेश से शुद्ध आय प्राप्त होती है उसको निकालने पर जीडीपी हो प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो गोवा में किया गया है, शुभंकर मोगा है, और इसमें महाराष्ट्र है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, 4th पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या है? तो फेई फ्री पक्षी है, और इसका आयोजन है वो चाइना के होंगजू के अंदर किया गया है। भारत की रैंक है वो 5वीं है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी की है ये। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। लाइफ डिवाइन एंड न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, तो ये अरविंद घोष की है। इंडिया डिवाइडेड, तो ये राजेंद्र प्रसाद की है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के अंदर जो खाकी सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर किया गया है, और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग के अंदर है? तो भाग नंबर 4 में है। संयुक्त बैठक तो संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 108 है। धन विधेयक व संविधान संशोधन के समय संयुक्त बैठक है, इसका आयोजन वो नहीं किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। आगे है कृषि व पशुपालन संबंधी अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद नंबर 48 है। पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद, अनुच्छेद 48A। अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो ये है अनुच्छेद नंबर 51। आगे है कानबेलिया नृत्य की कलाकार कौन है? तो गुलाबो है, और कानबेलिया को यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची के अंदर ही 2010 के अंदर शामिल किया गया है। हाल ही के अंदर 15वें नंबर के अंदर गरबा को शामिल किया गया है। भरतनाट्यम की कलाकार कौन है? तो वैजयंती माला है। और कुचिपुड़ी की कलाकार कौन है? तो शोभा नायडू है। मणिपुरी की झाबेरी बहन है। और जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन दोनों की संयुक्त रूप से यामिनी कृष्णमूर्ति है। भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 8 है। संस्कृति वैसे तो 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अंदर 8 प्लस में 1 है, तो 1 है। एक जऊ नृत्य है वो भी इसके अंदर ही शामिल है। राजराज फर्स्ट ये किस वंश से संबंधित है? तो चोल वंश से संबंधित है, और इनके द्वारा ही वरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि द्रविड़ शैली से संबंधित है। कहाँ पर है? तो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर ही है, और इसको ग्रेट लिविंग टेम्पल ऑफ चोला भी कहते हैं। राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट वंश है, ये एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण फर्स्ट के द्वारा ही करवाया गया है। पल्ला वंश के द्वारा रथ मंदिर, जो कि सब पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तुलुक वंश, तो इनसे संबंधित है कृष्णदेव राय, और इनका साम्राज्य कौन सा है? तो विजयनगर है, और विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना हरिवर बुक्का के द्वारा की गई थी। कृष्णदेवराज के समय ही अष्टदिग्गज थे, और इनके जो ग्रंथ है उसका नाम है अमुक्त माल्यता, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, ऑपरेशन कैक्टस है, ये 1988 के अंदर ही मालदीव के अंदर तख्ता पलट को रोकने के लिए ही भारतीय नेवी के द्वारा चलाया गया था। और उस समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्दुल गयूम थे, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइजू है। बांग्लादेश की आज़ादी है वो 16 दिसंबर 1971 को ही भारत के द्वारा ही इसको आज़ाद करवाया गया था, और ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था 4 दिसंबर को, और किसके द्वारा? तो भारतीय नेवी के द्वारा ही। श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन पवन चलाया गया था 1987 के अंदर भारतीय सेना के द्वारा ही लिट्टे को समाप्त करने के लिए। इजराइल के अंदर ऑपरेशन अजल चलाया गया था, इजराइल में जो फंसी हुई भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं, गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें भाग, मतलब सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है इसमें गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था 1931 के अंदर ही। और जहाज कौन सा था? तो राजपुताना जहाज है, उससे ही गांधी जी हैं वो इंग्लैंड गए थे। पहला वाला गोलमेज सम्मेलन है ये 1930 के अंदर हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट है, पश्चिमी तट का बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है, और इसको वर्तमान में नाम है वो दीनदयाल पोर्ट है वो कर दिया गया है, और एक काची पोर्ट का विकल्प है। और यहाँ पर ही भारत का फर्स्ट सहज है वो भी स्थापित किया गया है। तो जो सहज एक्ट है ये 2005 का है, और लागू 2006 के अंदर किया गया है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। एन्नोर व तुतीकोरन बंदरगाह है ये तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के अंदर, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है।
1981 के अंदर भारत की जो चिल्का झील है इसको शामिल किया गया था और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नलवाला पक्षी अभ्यारण्य तो ये भी चिल्का झील के अंदर ही है, उड़ीसा के अंदर। अष्टमुंडी झील और वेवनाथ जो झील है ये कहाँ पे है, तो ये भी केरल के अंदर ही है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है और यहाँ पर काबुल लामजो नेशनल पार्क भी है। वुल्लर झील ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है जो कि खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ये यूएसए के अंदर है। सबसे गहरी झील बेकोल झील है, ये साइबेरिया रूस के अंदर है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो वोन गोलू झील है तुर्की के अंदर। आगे देखते हैं मर्चकटिगम नाटक है, इसकी रचना है किसने की है, तो क्षुद्रक के द्वारा। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त के द्वारा की गई है। कालिदास के द्वारा ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और मेघदूत है, इनकी रचना की गई है। गुणाढ्य है ये वृहत कथा, तो जो वृहत कथा है इनके द्वारा लिखा गया है गुणाढ्य। आगे देखते हैं क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है, तो दिलीप, देवधर, विजय हजारे, सीके नायडू और रणजी ट्रॉफी है। ईरानी ट्रॉफी है वो भी क्रिकेट से संबंधित ही है। फुटबॉल से संबंधित संतोष व डूरंट ट्रॉफी है। बैडमिंटन से संबंधित थॉमस व उबेर कप है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आत्मकथा देखते हैं, कपिल देव की आत्मकथा क्या है, तो स्टेट फ्रॉम द हार्ट है। सानिया मिर्जा की एस अंगेस्ट ओड्स है। मिल्खा सिंह की कौन है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल है। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इज माई वे। मुरलीधरन की 800। सुरेश रैना की बिलीव। सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ और शेन वॉन की है नो स्पाइन, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्षमादान संबंधी शक्ति, तो राष्ट्रपति को है अनुच्छेद नंबर 72 के तहत और राज्यपाल को है अनुच्छेद नंबर 161 के तहत। राष्ट्रपति है वो मृत्यु दंड है उसकी क्षमादान मतलब क्षमा वो कर सकता है, लेकिन राज्यपाल है वो नहीं कर सकता है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 के अंदर है। फर्स्ट महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ और वर्तमान में है R वेंकटरमणी। 50वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। राष्ट्रपति चुनाव जो उल्लेख है वो अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर है। निर्वाचक मंडल के अंदर ही जो संसद के MP तथा MLA हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। चुनाव है वो एकलीय संक्रमणीय पद्धति के अनुसार ही होता है। विवाद का निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो MP हैं वो ही शामिल होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। इसमें MLA हैं वो शामिल नहीं होते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा।